ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर तुलसी के दीपक में ये एक चीज ढालने से होगी सभी इच्छाओं की पूर्ति। दोस्तों, हर वर्ष बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। तदनुसार इस साल 19 मई को मोहिनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि मोहिनी एकादशी व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों तुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मवध दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः साधक मोहिनी एकादशी पर आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी तिथि वैशाख मास की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 24 को रखा जाएगा। वहीं मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को किया जाएगा। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर समुद्र मंथन में देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में देवताओं की सहायता की थी। इसलिए मोहिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार जहाँ पर तुलसी का एक भी पौधा होता है वहाँ पर भगवान श्री विष्णु, भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा जी का वास माना गया है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी का दर्शन करने से मतलब प्रतिदिन अगर आप सुबह उठकर तुलसी के पौधे का दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो इससे आपको 1.25 ग्राम सोने के दान का फल प्राप्त होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तुलसी के पौधे का पूजन करने से, तुलसी के दर्शन करने से समस्त प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और मन की कोई भी कामना तुलसी के पूजन से पूर्ण हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और अपने मन की कोई कामना तुलसी से कहते हैं तो वो सीधा श्री कृष्ण तक पहुंचती है। तो हमारी कही गई जो प्रार्थना होती है, जो भी हमारी मनोकामना होती है, भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हरिवल्लभा कहा गया है। इनको तुलसी के महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम भोग अर्पित करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम 56 प्रकार के भोग भी उन्हें अर्पित कर दें और उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान श्री विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी वस्तु भगवान को भोग अर्पित करने के लिए नहीं है, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देते हैं, तो इतने मात्र से भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री विष्णु तृप्त हो जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तुलसी सनातन धर्म में और लगभग हर घर में तुलसी का पौधा तो होता है। पहले के समय में तो घर के आंगन के मध्य में तुलसी लगाई जाती थी, लेकिन आजकल धन का अभाव है, जगह की कमी के कारण हम छत पर तुलसी लगा देते हैं या बहुत से घरों में बालकनी में तुलसी लगाई जाती है। आप कहीं पर भी तुलसी लगाते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि घर की दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपके परिवार में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आप कोशिश करें कि जो तुलसी का पौधा आप छत पर रख रहे हैं या बालकनी में रख रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व की दिशा में अगर तुलसी का पौधा होता है तो वह आपके लिए सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। वहीं रखकर हमें तुलसी का पूजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में तुलसी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं तुलसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। अगर आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि घर में बरकत नहीं है। देखिए, बरकत का मतलब होता है कि अगर जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी आपके पास धनागमन के रास्ते हैं, पर्याप्त धन का आगमन आपके घर में हो रहा है, उससे आपकी जो जरूरतें हैं वह पूरी हो जाती हैं और कुछ पैसा आपके पास हमेशा रहता है। शास्त्रों में भी कहा जाता है कि विपत्ति काल के लिए हमें धन संचय अवश्य करना चाहिए। लेकिन अगर धन का आगमन की पूरा नहीं हो पाता है तो इसमें धन संचय कैसे होगा? तो धन संचय के लिए यानी कि घर में बरकत लाने के लिए हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको तुलसी पूजन से संबंधित उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में बरकत आती, मतलब घर में धन आगमन के रास्ते भी खुल जाते हैं और धन का संचय भी होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो
नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। देखिए, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो शुक्रवार के दिन अगर हम विशेष रूप से तुलसी का पूजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ विशेष नियम का पालन करें, तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में आती है। सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। क्योंकि शास्त्रों में तुलसी को सर्व कार्य सिद्ध करने वाला देव वृक्ष माना गया है और शास्त्रों में तुलसी पूजन के लिए 2 दिन ऐसे बताए गए हैं जिस दिन अगर हम तुलसी की पूजा किसी विशेष मनोकामना से करते हैं तो वो निश्चित ही पूर्ण होती है। गुरुवार और शुक्रवार करेंगे। यह 2 दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी के दिन माने जाते हैं। इसलिए माँ तुलसी का पूजन अगर किसी विशेष कामना से किया जाता है तो वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे प्रत्येक दिन में तुलसी का पूजन करना है, लेकिन यह 2 दिन किसी मनोकामना के लिए अगर उपाय के लिए आप करते हैं तो वह श्रेष्ठ होता है। तो आपको शुक्रवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और उसके बाद तुलसी की पूजा करनी। इससे पहले आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जो पूजा करते हैं वह कर लीजिए। तो तुलसी के पौधे के पास जाकर सर्वप्रथम हमें तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए तुलसी के पौधे को प्रणाम कीजिए। उसके बाद तुलसी ने थोड़ा सा जल अर्पित करें और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध चाहिए। तुलसी में अर्पित करने के लिए गाय का दूध मिल जाता है तब को सर्वश्रेष्ठ है। गाय का ना मिले तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध हो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप तुलसी की जड़ में अर्पित कीजिए। दूध आपको कितना चाहिए? बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए। 1 या 2 चम्मच आप दूध तुलसी में ढाल सकते हैं। तो इतना ही कच्चा दूध आप ले लें और इसे तुलसी की जड़ में अर्पित करें। देखिए, उबला हुआ दूध नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूध जल अर्पित करने के बाद आप कोई भी लाल, पीले या सफेद पुष्पों हो तो वह तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित करें। इसके बाद तुलसी को पीला चंदन अर्पित कि भोग स्वरूप आप कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिश्री या बताशे से भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप प्रचलित करें और माँ तुलसी का पूजन करें। माँ तुलसी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो थोड़े समय तक माँ तुलसी की पूजा करते हुए जितना भी समय आपके पास है इस मंत्र का आपको जप कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है और आसन ढाल पर बैठने की जगह है तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप तुलसी के पौधे के पास अगर करते हैं तो इसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी के पौधे के पास बैठकर हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास समय हो, जितना भी समय है उसके अनुसार आप भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। तो यह सुबह की पूजा हो गई। और शाम के समय विशेष रूप से तुलसी में दीपदान किया जाता तो शुक्रवार का दिन है। जब आप तुलसी में दीपदान करेंगे तो प्रयास करें शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि दीपक का विशेष उपाय क्या होता है। देखिए, अगर आप घर में बरकत चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो यह दीपक आपको शुक्रवार से शुरू करना है और प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से तुलसी के नीचे शाम को दीपदान करना है। क्योंकि आज जो हम आपको दीपक बता रहे हैं मन की कामना को पूर्ण करने वाला दीपक है, इच्छा पूर्ति दीपक। तो इसके लिए आपको दीपक लेना है। कोई सभी दीपक आप ले सकते हैं। आप अगर पीतल का दीपक प्रयोग करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रतिदिन धोकर साफ करके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का दीपक प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको हर रोज मिट्टी का नया दीपक चाहिए, क्योंकि मिट्टी के दीपक को आप दोबारा प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि क्या हम आटे के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी दीपक आप ले लीजिए, उसमें आपको शुद्ध घी या फिर तिल का तेल डाल दें, उसमें आप कलावे की बाती डालें। देखिए, कलावे की बाती डालने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कलावे की बाती का प्रयोग करें। कलावा क्या होता है, यह भी प्रश्न कई लोगों का आता है। देखिए, जो पूजा में हम धागे का प्रयोग करते हैं अपने हाथ में बांधने के लिए, उसे कलावा कहा जाता है या मौल्य कहा जाता है। उस कलावे की बाती बनाकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक प्रज्वलित करने के बाद उस दीपक में आपको 2 इलायची ढालनी है। 2 हरी वाली इलायची ढाल दीजिए, थोड़ा सा इत्र ढाल दीजिए और 2 लौंग ढाल दीजिए। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह तीनों चीजें प्रतिदिन आपको दीपक में ढालनी है। इससे क्या होता है, देखिए, इलायची माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो इलायची का प्रयोग करने से दीपक में धन का आगमन होता है और इत्र का प्रयोग करने से भी धन का आगमन होता है। इसके साथ ही इत्र का प्रयोग जब हम दीपक में करते हैं तो इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, यश की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी को सुगंध बहुत प्रिय है। तो प्रयास करें कि गुलाब का अगर आपको सुगंध वाला मित्र मिल जाता है तो इस इत्र का आपको प्रयोग करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और इसके अलावा आप जो लौंग का प्रयोग कर रहे हैं, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, चाहे कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, बीमारियां बहुत अधिक रहती हैं, किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, घर में वास्तु दोष, ग्रह दोषों, समस्त प्रकार के दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती
है। लौंग का प्रयोग करने से तो जब तक घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी तब तक माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता, तब तक घर में बरकत नहीं होती है। इसलिए लौंग का प्रयोग प्रतिदिन दीपक में अवश्य करना है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास सारी चीजें नहीं है, जैसे कि लौंग, इलायची और इत्र का प्रयोग हमें करना है, आपके पास कोई भी एक चीज नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। बाकी की 2 चीजें आप ढालकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो। पूजा की दुकान पर बहुत आसानी से आपको लौंग भी मिल जाती है, इलायची भी मिल जाती है और इत्र भी मिल जाता है। पूजा की दुकान पर तो हर रोज शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, ये तीनों चीजें ढालकर अगर आप घर में तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होगा। इस प्रयोग को आप प्रतिदिन कर सकते हैं। कोई भी इसमें महंगी वस्तु नहीं बताई है। तो अगर आप कर्ज में घिरे हो, धन के अभाव में, व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है, आर्थिक तंगी हो रही है, पैसे का आगमन नहीं होता है या पैसा आता है लेकिन घर में टिकता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। दूध सिर्फ आपको शुक्रवार और गुरुवार के दिन ही तुलसी में अर्पित करना है। रोज दूध नहीं अर्पित करना है तुलसी में, लेकिन यह दीपक आप प्रतिदिन प्रज्वलित कर सकते हैं और तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो धन की तंगी है वह दूर हो। मतलब मन की जो भी आपकी परेशानी है तुलसी के सामने कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र दूर होती है, और जो भी आपकी कामना है वह पूर्ण होती है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।